हिरण्यकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमां स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। भगवत्पाद कृष्णद्वैपायन व्यास अपर नामधेय भगवान बादरायण द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्रों पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा विरचित आनंद भाष्य का अध्यापन चिंतन सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर की इस प्रधान गादी से हो रहा है, आचार्य पीठ से हो रहा है। श्री रघुनाथ आचार्य पीठ, सर्वेश्वर रघुनाथ आचार्य पीठ से हो रहा है। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने यहाँ आकर के नक्खी झील के समीप साधना की और सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज को पधराया। ये अनंतानंदाचार्य जी महाराज की गद्दी है, उन्हीं को इस गद्दी पर बिठाकर स्वामी जी काशी के लिए प्रस्थान किए थे। आत्मनः शरीराधिकरणम, आत्मनः शरीराधिकरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक आत्मनः शरीरे भावात्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 51 सूत्र है, 51। इस सूत्र का आनंद भाष्य भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। आत्मेति तूपगच्छन्ति, ये ब्रह्म सूत्र है, ये ब्रह्म सूत्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है, आगे आएगा। इत्यत्र प्रत्यगात्मनः आत्मत्वेन परमात्मोपास्यः इति वक्ष्यते। कहते हैं आत्मेति तूपगच्छन्ति, ये जो चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है, इस सूत्र की विचार वेला में कहा जाएगा कि प्रत्यगात्मा जो जीव है उसकी आत्मा परमात्मा है, इस प्रकार समझ करके परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। तत्र शरीरे वर्तमानस्य कर्मवशस्य प्रत्यगात्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्वादिविशिष्टं रूपम् अनुसन्धेयम् उत कर्मबन्धाद्विमुक्तं प्रजापतिवाक्योदितापहत पापमत्वादिगुणविशिष्टं यथावत् स्वरूपम् इति संशये। कहते देखिए, शरीर में जीवात्मा विद्यमान है। ये जो प्रकरण चल रहा है आत्मस्वरूप के अनुसंधान का ये प्रकरण है। पहले उपास्य जो परमात्मा है, भगवान है, श्रीहरि हैं, उनके स्वरूप का वर्णन किया गया। उपासनाओं के स्वरूप के विषय में बतलाया गया।
अब उपासक के स्वरूप के विषय में बतला रहे हैं कि उपासक को भी उपासना में अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। यदि उपासक अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करेगा तो उसमें विषयों से वैराग्य नहीं हो सकता है। जब हम देह को ही अपना स्वरूप समझेंगे, देह से भिन्न अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे, तो देह के पोषण में लगे रहेंगे। इसलिए जीवात्मा को, उपासक को अपने स्वरूप का परिज्ञान अत्यंत आवश्यक है और नाम जप या मंत्र जप के समय अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अपने स्वरूप का चिंतन परमात्मा का चिंतन ही है, क्योंकि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में चित्त और अचित से विशिष्ट जो परमात्मा है उनको भगवान कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। चित्त माने जीव और अचित माने प्रकृति, ये परमात्मा के शरीर हैं। तो जीवात्मा के स्वरूप का चिंतन करना प्रकारांतर से परमात्मा के स्वरूप का ही चिंतन है, क्योंकि प्रकृति और जीव से विशिष्ट जो ब्रह्म है, भगवान है, श्रीहरि हैं, श्री राघवेंद्र सरकार हैं, उनकी उपासना होती है, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। तो अब परमात्मा का शरीर जीवात्मा है। अब भजन साधन में सद्गुरु की शरण में जा करके भजन साधन में लगा है, आत्मानुसंधान इसे करना है। तो इसे आत्मानुसंधान कैसे करना चाहिए? आत्मा को हम अनुभव करते हैं, घटमहम जानामि, घट में जानता हूँ, घटक ज्ञानवानहम, घट ज्ञान वाला मैं हूँ। तो ज्ञातृत्वेन आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है। अहम करोमि, मैं करता हूँ, अहम भोक्ता, मैं भोगता हूँ, भोजन रस इत्यादि का भोक्ता मैं ही हूँ। तो ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये धर्म आत्मा में अनुभूयमान होते हैं, ये शरीर के धर्म नहीं है। जीव जब शरीर से बाहर निकल जाता है, जिस समय मृत्यु हो जाती है, तो शरीर तो रहता है, तो शरीर में तो ज्ञातृत्व नहीं दिखता है। शरीर किसी को नहीं जानता है, शरीर कोई कर्म नहीं करता है और शरीर किसी सुख दुख का उपभोग नहीं करता है। और जब तक जीवात्मा शरीर में है तब तक ही मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, इस प्रकार की प्रतीति होती है। अब आइए, अन्वय व्यतिरेक से यह बात सिद्ध होती है। यत् सत्त्वे तत्सत्त्वम् अन्वयः, जिसके रहने पर यत् सत्त्वे यत् सत्त्वम् अन्वयः, यद अभावे यद अभावः व्यतिरेकः, जिसके रहने पर जिसकी प्रतीति हो वह अन्वय है, और जिसके न रहने पर जिसकी प्रतीति ना हो वह क्या है? व्यतिरेक है। आत्मा जब शरीर में है तो मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह प्रतीति होती है, अनुभव होता है, ये तो कोई भी अनुभव कर सकता है। और जिस समय आत्मा शरीर से बाहर निकल जाता है उस समय शरीर को मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, कोई प्रतीति नहीं होती है। सुई घुसेड़ दीजिए, भाला घुसेड़ दीजिए, कुछ नहीं बोलेगा। तो आत्मा के रहने पर प्रतीति होती है। आत्मा का जब शरीर से बहिर्गमन हो जाता है तो यह प्रतीति नहीं होती है। इसलिए ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये आत्मा के धर्म हैं। तो अब आत्मा अनुसंधान करना है मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान की उपासना करने के लिए। भगवान के स्वरूप का निरूपण किया जा चुका है, उपासनाओं का भी निरूपण किया जा चुका है। अब उपासक जो जीव है उसके स्वरूप का निर्वचन कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं। तो जीवात्मा का चिंतन अर्थात अपने स्वरूप का चिंतन करना हो तो मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार से करें। अथवा प्रजापति ने जो बतलाया है स्वरूप एष आत्मा अपहत पापमा
विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। ये 8 गुण आत्मा के बताए हैं। एष आत्मा अपहत पापमा, ये आत्मा है, ये अपहत पापमा है, अर्थात इसमें अपहत पापमत्व गुण है। यह पुण्य अथवा पाप से संस्पृष्ट नहीं होता है। विजरो विमृत्युर्विशोकः, विजर है, विगता जरा यस्मात् सह विजरः, वृद्धावस्था से परे है। विमृत्यु, मृत्यु से परे है, मृत्यु से अतीत है, वृद्धावस्था से परे है। इसकी वृद्धावस्था कभी, इसको वृद्धावस्था नहीं आती है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। विशोकः, और इसे कभी शोक नहीं होता है। ये जीवात्मा का स्वरूप है। विजिघत्सो अपिपासः, विजिघत्सः अर्थात भूख से रहित है। अपिपासः, पिपासा से रहित है, प्यास इसे नहीं लगती है। सत्यकामः, इसका जो भोग है वह सत्य है। और सत्य संकल्पः, इसमें सत्य संकल्पत्व गुण है। जो संकल्प कर ले उसे कर सकता है। ये जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो इस प्रकार जो प्रजापति ने जीवात्मा के गुणों को बतलाया है कि जीवात्मा ऐसा है, क्या इस प्रकार से अपने स्वरूप का चिंतन करें, अथवा जो कर्तृत्व, ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व का अनुभव अपने में होता है। शरीर से संबंध है, हम ज्ञाता हैं, होता है ना, हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं। लोग सर्वज्ञ अपने को समझते हैं। ब्रह्मांड गुरु और जगत गुरु लिखते हैं। अक्षर का बोझ नहीं है लोगों को। अब आप आइए, अहम करता, मैं करता हूँ, आपको भी लगता है मैं करता हूँ, कर रहा हूँ। भोक्ता, मैं भोगता हूँ, खूब सुख दुख का भोग करते हैं। तो ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व से विशिष्ट आत्मा के स्वरूप का अनुसंधान करें, अथवा प्रजापति ने जो जीवात्मा का स्वरूप बतलाया कि यह पुण्य पाप से असंस्पृष्ट है, मैं पुण्य पाप से असंस्पृष्ट हूँ, मैं वृद्धावस्था से रहित हूँ, मैं मृत्यु से परे हूँ, मैं शोक से रहित हूँ, मैं भूख और प्यास से रहित हूँ, मैं सत्य संकल्प वाला हूँ, मेरे भोग जो हैं, मेरे ये सब भोग इत्यादि क्या हैं, सत्य हैं। इस प्रकार अपने स्वरूप का चिंतन करें। क्या ये संशय हुआ? कहते किम इति संशये शरीरे वर्तमानस्य यादृशं रूपं तादृशेनैव रूपेण कर्मविधौ उपासनाविधवपि साधनानुष्ठान फलानुभवयोः संभवात् तादृशम् एव तद्रूपम् अनुसन्धेयम् इति पूर्वपक्षः। भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, ये जो आपको संशय हुआ है, इस संशय के अनुसार आपकी संभावना किस पर है, क्या चिंतन आप करना चाहते हैं? तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि शरीर में विद्यमान जो आत्मा है, इसका जो स्वरूप है, ये अपने को कर्ता समझता है, अपने को भोक्ता समझता है, अपने को ज्ञाता समझता है। तो ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व विशिष्ट ही इसका स्वरूप है। इस प्रकार से अनुसंधान करना चाहिए। जैसे कर्म विधि है, कर्म लीजिए, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति 10 पूर्णमास याग करे। तो जो विधि वाक्य हैं, विधि वाक्य में अधिकृत कौन है? जो अपने को ज्ञाता समझता है, मंत्रों का ज्ञान हो, करने की इच्छा हो और सामर्थ्य हो, ये सब गुण होने चाहिए। तो अब क्रिया का ज्ञान हो तो ज्ञाता हो गया, और करने की सामर्थ्य हो तो कर्ता हो गया, और फल भोग की कामना है
तो फल भोग की कामना है, दर्श पूर्णमास याग करेगा किस लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो स्वर्ग इस शरीर से प्राप्त होगा क्या? नहीं। इस शरीर को छोड़ करके जब लोकांतर में जाएगा तो उसे स्वर्ग सुख का अनुभव होगा। तो उसे इतना अनुभव होना चाहिए कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। पहली बात, करता हूँ, ज्ञाता हूँ, भोगता हूँ। देह व्यतिरिक्तत्वेन आत्मा का ज्ञान हो, मैं देह से भिन्न हूँ और मैं ही करता हूँ, भोगता हूँ, ज्ञाता हूँ। मैं जब निकल जाता हूँ तो इस शरीर में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व की उपलब्धि नहीं होती है। इस प्रकार जो समझता है वही कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है। दान पुण्य कर रहे हैं, पूछो किस लिए कर रहे हो? कहीं इससे पुण्य होगा, स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग शरीर जाएगा क्या? जीवात्मा न जाएगा। तो वे भी जीवात्मा को शरीर से भिन्न समझते हैं और समझते हैं कि वहाँ जाएंगे तो सुख भोगेंगे। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि अपराध करो तो जन्नत में हूरे की नूरे मिलती हैं। नूरे तो नहीं मिलेंगे, हूरे जरूर मिलेंगे, हुरने वाले, मारने वाले, और नरक जाना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो दूसरों को कष्ट देते हैं। आइए, तो कर्म विधि में अधिकृत कौन है? जो अपने को शरीर से भिन्न समझने के साथ साथ कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता समझता है। तो जिस प्रकार कर्म विधि में अधिकृत है व्यक्ति, उसी प्रकार मोक्ष की साधना कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान कर रहे हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र या नाम जप कर रहे हैं, तो उस समय भी आत्मस्वरूप का अनुसंधान कैसे करना चाहिए? जैसे कर्म विधि में जो लगा है, अपने को ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता समझता है, ऐसे ही करना चाहिए। इतने से ही, इतना समझने से ही अग्निहोत्र या 10 पूर्णमास याग संपन्न कर लेता है और उसके फल का भोग भी कर लेगा, क्योंकि करता है तो भोगता, भोगते तो भी उसमें रहेगा। तो कर्म फल वही बता रहे हैं कि साधना अनुष्ठान फलानुभवयोः संभवात्, दर्श पूर्णमासादि याग और का अनुष्ठान करेगा और उससे जो शरीर छूटने के बाद फल मिलने वाला है उस फल को भी वह अनुभव करेगा। ये बताया। इतने से ही संभव है। कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व विशिष्ट देह से विस्तृत आत्मा है, इतना ज्ञान आवश्यक है। ऐसे ही लोग कर्म विधि में अधिकृत होते हैं। कर्म विधि में जिस प्रकार अपने स्वरूप को, आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है, कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता समझता है, वह कर्म विधि में अधिकृत होता है, कर्म का अनुष्ठान कर लेता है और फिर शरीर छूटने के बाद फल भोग करता है। इस प्रकार जो मोक्ष के मोक्ष की साधना में है, ब्रह्म विद्या की साधना कर रहे हैं, अब उन लोगों को भी ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान और उसके बाद मोक्ष रूपी फल वे प्राप्त कर लेंगे। तो ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व विशिष्ट जो आत्मा है, देह से भिन्न, उस प्रकार के आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ और मैं ही ज्ञाता हूँ। इस प्रकार का अनुसंधान साधक को करना चाहिए। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने कहा, क्योंकि कर्मकांड का समर्थक है, कर्मकांड में ही पूरा जीवन बिता देता है, उसको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। अब मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुआ तो कर्मकांड के संस्कार पड़े हुए हैं, तो उसके अनुसार उसने पूर्व पक्ष किया, गुरु के चरणों में बैठ करके जिज्ञासा। इसका समाधान कर रहे हैं। अत्र विधीयते अस्याम शंकायाम उपस्थितायाम सिद्धांतवादिना सिद्धांतो अभिधीयते।
इस प्रकार की जब शंका उपस्थित हुई, पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ, तो सिद्धांती भगवान बादरायण अब सिद्धांत बतला रहे हैं कि जीवात्मा का स्वरूप किस प्रकार साधक को अनुसंधान करना चाहिए। कहते हैं व्यतिरेकस्तद्भाव भावित्वा न तु उपलब्धिवत्। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 52वां सूत्र है, 52। व्यतिरेकस्तद्भाव भावित्वात् न तु उपलब्धिवत्, ये विच्छेद कर लीजिए। कहते हैं आनंद भाष्य को प्रस्तुत करते, न कर्तृत्वाद् विशिष्टोऽनुसन्धेयो मोक्षुभिः, न कर्तृत्वाद् विशिष्टोऽनुसन्धेयो मुमुक्षुभिः। कहते हैं जो मुमुक्षु हैं, संसार सागर को पार करना चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, भगवत लोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन मुमुक्षु साधकों को कर्तृत्वादि विशिष्ट आत्मा का अनुसंधान नहीं करना चाहिए। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, इस प्रकार का अनुसंधान उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर कैसा अनुसंधान करें? कहते अपितु सांसारिकात्मनो यो व्यतिरेकः कर्मबंध विनिर्मुक्त स्वरूपा विरभूतापहत पापमत्वादि गुण विशिष्टोऽनुसन्धेयः। कहते हैं जो भगवत लोक प्राप्त करना चाहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, भगवत भजन कर रहे हैं, अब उन्हें आत्मा का अनुसंधान करना है। भगवत भजन करेंगे, राम राम जपेंगे, सीताराम सीताराम जपेंगे, षडाक्षर मंत्र जपेंगे, द्वादशाक्षर मंत्र जपेंगे, और अगर स्वरूपानुसंधान नहीं करेंगे तो मनीराम विषयों में भटकेंगे। मन को रोकने के लिए स्थूल साधक जो हैं, जो साधना में प्रवृत्त हुए हैं, उनको बतलाया जाता है कि सीताराम सीताराम जपिए, और इस प्रकार जपिए कि दाहिने कान से उस आवाज़ को आप सुने, उसमें मन लगाएं तो आपका मन एकाग्र होगा। ये मन की एकाग्रता के लिए है। किंतु तज्जपस्तदर्थभावनम, जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसके प्रतिपाद्य जो परमात्मा है उनका चिंतन भी करना है। परमात्मा चिद विशिष्ट हैं, जीव और प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा सच्चिदानंद घन है, ये तो आपने अनुभव कर जब में अनुसंधान किया। करुणा के सागर हैं, वात्सल्य स्वामित्व सौशील्य सौलभ्य आदि गुणों से विशिष्ट है। प्रकृति जड़ है, यह भी आप समझिए। किंतु आप कैसे हैं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पर हैं, मंत्र जप भजन इत्यादि में लगे हैं, आप कैसे हैं? आपको आत्मस्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए कि मैं देह से भिन्न हूँ। इतना तो कर्मकांडी भी समझता है, अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि कर्म को करने वाले भी इतना समझते हैं। शरीर से भिन्न अपने को नहीं समझेंगे तो स्वर्ग मरने के बाद मिलता है, तो कैसे स्वर्ग प्राप्त होगा? तो इतना परिज्ञान तो उनको है। अब वे अपने को कर्ता भोक्ता ज्ञाता समझते हैं। किंतु मुमुक्षुओं साधकों भगवत प्राप्ति के इच्छुकों, आपको वैसा अनुसंधान नहीं करना है। आपको ये तो सांसारिक आत्मा की बात हुई, जो अपने को कर्ता ज्ञाता भोक्ता समझता है। सांसारिक जो आत्मा है उसकी, उससे व्यतिरेक, उससे भिन्न समझना चाहिए अपने स्वरूप को। कर्मबंध विनिर्मुक्त, कर्म बंधन से जीव मुक्त है। कर्म बंधन हमको नहीं बांध सकता है। और प्रजापति ने जो कहा है कि संसार से छूटने पर जीवात्मा कैसा रहता है, अपहत पापमा, पुण्य और पाप इन कर्मों से रहित होता है। अब इस स्वरूप का चिंतन करिए। मैं पुण्य पाप रूपी कर्म से रहित हूँ। विजरह विमृत्युर्विशोको, मैं वृद्धावस्था से रहित हूँ। मैं मृत्यु से परे हूँ। मृत्यु हमारा बाल भी माँ का नहीं कर सकती है। और
शोकग्रस्त मैं नहीं हूँ, शोक मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता है। और विजिघत्सो पिपासा, भूख प्यास भी मेरे समीप फटक नहीं सकते हैं। भूख प्यास से रहित हूँ, सत्य काम हूँ, सत्य संकल्प हूँ, जो संकल्प करूँगा वह सिद्ध हो जाएगा। ये स्वरूप है और शरीर से भिन्न तो हूँ। तो इस प्रकार अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अपिपासत्व, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्व, ये जो 8 गुण बतलाए गए हैं, इन गुणों से विशिष्ट अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार से अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करना चाहिए। ये बतलाया। कहते हैं अस्य वास्तविकं यत् स्वरूपं तदेव अनुसंधेयम् उपासनायाम् इति भावः। इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उसी स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। सांसारिक जो इसका स्वरूप है उसका अनुसंधान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कुतः, अब सांसारिक स्वरूप बताया, कर्ता ज्ञाता भोक्ता अपने को समझता है। शरीर में अहम बुद्धि है, इतना ही समझता है कि शरीर छूटने पर भी मैं स्वर्ग या नरक जाऊंगा, तो शरीर से भिन्न तो समझता है, किंतु अपने को कर्ता ज्ञाता भोक्ता ये सब समझ रखा है। ऐसे स्वरूप का अनुसंधान हमें नहीं करना है। भजन करने बैठे अंगन्यास करन्यास हृदयादिन्यास कर लिए, अब जब आरंभ किए तो परमात्मा के स्वरूप का चिंतन, आत्मस्वरूप का भी चिंतन करना चाहिए। आत्मस्वरूप का चिंतन करें कि मैं पुण्य पाप से परे और वृद्धावस्था, मृत्यु तथा शोक इन सबसे रहित हूँ, भूख प्यास से रहित हूँ, सत्य काम सत्य संकल्प हूँ, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। कहते कुतः, कहे क्यों करना चाहिए भाई? और हमने जो बताया उसको नहीं करना चाहिए। हमने बताया था कि शरीर से अपने को अलग समझता है और मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट अपने को समझेगा तो अग्निहोत्र 10 पूर्णमास आदि का अनुष्ठान कर लेगा, उन्हें संपन्न कर लेगा और स्वर्ग जाएगा। तो अब करता है तो भोक्ता सुख को भोगेगा। और आप ऐसा बता रहे हो क्यों? कुतः, कहते तद्भाव भावित्वात्, ये हेतु दिया। व्यतिरेकस् तद्भाव भावित्वात् न तो उपलब्धिवत्। भिन्न स्वरूप क्यों समझना चाहिए? तो कहते तद्भाव भावित्वात्, तद्भाव से, जिस भाव से भावित होगा व्यक्ति, शरीर छूटने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। अब दुकान मकान का चिंतन खूब कर रहे हो, लड़का लड़की का, पत्नी का चिंतन खूब चल रहा है दिन रात, तो मरोगे, पत्नी का चिंतन करोगे तो पुरंजन के समान अगले जन्म में लड़की बनोगे, फिर किसी की पत्नी बनना पड़ेगा। लड़के का चिंतन करोगे तो पुरुष बनोगे, पुण्यात्मा का किसी का चिंतन करोगे तो पुण्यात्मा बनोगे। और किसी पापात्मा से संपर्क है, खूब घूस ले रहे हैं, खूब मर्डर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में रहोगे, उनका चिंतन होगा तो ऐसे पापी दुराचारी बनोगे। इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो जिसका हम चिंतन करेंगे मृत्यु के समय उसी का चिंतन होगा। लोग कहते हैं ना, वार वार मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा, वाली ने भी यही बात कही कि वार वार मुनि जतन कराही, बड़े बड़े मुनि हैं, महर्षि हैं, ये यत्न तो करते हैं, प्रयास तो करते हैं, किंतु अंतराम कही आवत नहीं, अंत काल में भगवान का नाम स्मरण नहीं होता है। और सिद्धांत क्या है? अंत स्मृति ही, अंत काल में जो स्मृति होगी वो कैसी होगी? अभ्यस्त विषयी हो। अंत स्मृति ही अभ्यस्त विषयी भवति, ये नियम है। अंतिम काल में जिस समय शरीर छूटेगा उस समय किसका स्मरण होगा? जिसका आपने अभ्यास किया है, मकान दुकान, चेला चेली,
पुस्तक का अभ्यास किया है तो उसी का स्मरण होगा। इसलिए सदा तद्भाव भावितः भगवान ने कहा कि यदि अंत में हमारी स्मृति यम यम व स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव का जिस जिस पदार्थ का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है उसी उसी को प्राप्त करता है। तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, उसी को वह प्राप्त करता है। अब जिसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो किस किस का स्मरण करेगा? तो भगवान ने आगे हेतु दे दिया, सदा तद्भाव भावितः, जिस भाव में भावित था, जिस भाव का हमेशा चिंतन किया है उसी का अंत में स्मरण करेगा और वही बनेगा। अब ये बात बताई गई तद्भाव भावित्वात्। तो यदि आप अपने को भजन भी कर रहे हैं और कर्ता भोक्ता और ज्ञाता समझ रहे हैं तो शरीर छूटने के बाद आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्ता ज्ञाता भोक्ता की गति कहाँ तक है? ब्रह्मलोक तक है। वहीं तक ज्ञानी लोग सभा में बैठते हैं। भोक्ता भोगों की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्मलोक हो चाहे स्वर्गलोक हो, जिस जिस लोक में जाएंगे उसके भोग की उपलब्धि होगी। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति। छान्दोग्योपनिषद के 3 अध्याय के 14वें खंड का पहला वाक्य। यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति। इस लोक में कर्ता पुरुष जैसा होता है, जैसा करने वाला होता है, तथा माने उसी प्रकार इतः प्रेत्य, इस लोक से जाने के बाद भी होता है। अब यहाँ अपने को कर्ता भोक्ता ज्ञाता समझ रहे हो तो मरने के बाद भी कर्ता ज्ञाता भोक्ता ही रहो। और यहाँ अपने को समझे कि पुण्य और पाप से मैं असंस्पृष्ट हूँ, वृद्धावस्था मृत्यु और शोक से रहित हूँ, इस प्रकार चिंतन किए। भूख प्यास से रहित हूँ, सत्य काम सत्य संकल्प हूँ, तो शरीर छूटने के बाद जीव का जो स्वाभाविक रूप है उसकी प्राप्ति होगी। तम यथा यथोपासते तथैव भवति। मुद्गलोपनिषद के 3 खंड का वाक्य है। इति श्रुते तम यथा यथा उपासते, उनकी जैसे जैसे उपासना करता है वैसे होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बतलाया जो भूतों की उपासना करते हैं वे भूत को प्राप्त होते हैं, जिस देव की उपासना करते हैं उसी देव को प्राप्त होते हैं। मदयाजिनो यान्ति मामपि, और जो मेरी आसरा करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। अब आप आत्मानुसंधान कर रहे हैं, कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट अपने को समझ रहे हैं तो स्वर्ग और ब्रह्मलोक अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। बस इसके बाद लौटना पड़ेगा संसार में। और यदि आप अपहत पाप मत इत्यादि जो 8 गुण बतलाया गया है, प्रजापति ने बतलाया है, उन गुणों से विशिष्ट आत्मस्वरूप का अनुसंधान करते हैं तो संसार में नहीं लौटेंगे। ये यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये गीता भगवद गीता। यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए कलेवर शरीर छोड़ता है, तम तमेव एति कौन्तेय, उसी उसी भाव को प्राप्त होता है। कौन्तेय है कुंती नंदन, यह बात सत्य है। अब किस किसका स्मरण होगा तो कहे सदा तद्भाव भाविता, क्योंकि जिस भाव से भावित था, जिसके संस्कार अधिक पड़े हैं उसी का चिंतन होगा शरीर छूटने के समय। जो चर्चा पहले आई थी कि वार वार मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत राही। अब इसका अर्थ ये करेंगे कि बात बहुत मुनि लोग हमेशा भजन करते हैं किंतु अंत में भगवान का स्मरण नहीं होता,
नहीं होता है। ऐसा करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुनि लोग क्या करते हैं? दर्श पूर्णमास याग करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, श्रौत कर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। इसलिए मृत्यु काल में परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं होता है। अब 10 पूर्णमास याग किए, अग्निहोत्र किए, और उसके बाद उसमें जो अंग वैकल्य, अंगहीनता, कोई गड़बड़ी हुई हो, उसकी पूर्ति के लिए केवल 3 बार भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो तो क्रतु के साधुगुण्य का संपादक है। क्रतु में कोई कमी होगी उसको दूर कर देगा। किंतु आप में जो 10 पूर्णमास का अनुष्ठान किए हैं, अपने को कर्ता ज्ञाता भोक्ता समझे हैं और भगवान नाम का अभ्यास नहीं किया ऐसे लोगों ने, तो इनको अंत में भगवान के नाम की स्मृति होगी कैसे? कुछ लोग कहते हैं कि खूब भजन किया किंतु अंत में राम नाम नहीं आता है। ये बिल्कुल गलत अर्थ है। सदा तद्भाव भाविता, गीता से विरुद्ध अर्थ करते हैं। अंत स्मृति अभ्यस्त विषयी भवति, अंत में उसी का स्मरण होता है जिसका आपने अभ्यास किया है। जो भगवत भजन कर रहे हैं, सीताराम सीताराम या राम राम का जप कर रहे हैं, खूब अभ्यास किए हैं, उनको तो शौचालय देवालय कहीं भी हो नाम उठने लगता है। मृत्यु के समय भगवान नाम महाराज उपस्थित होंगे, स्मृति में आएंगे। भगवान का चिंतन किए, भगवान स्मृति में आएंगे। ये बात नहीं कि नहीं आते हैं। ये इति स्मृतेश्च, ये स्मृति भी कहती है कि जैसा चिंतन करोगे वैसे ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। अब जीवात्मा का स्वरूप वस्तुतः क्या है कि पुण्य पाप से जीवात्मा असंस्पृष्ट है, भूख प्यास से रहित है, वृद्धावस्था से शून्य है, वृद्धावस्था से परे है, शोक और मृत्यु से रहित है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। जब इस प्रकार, और शरीर से भिन्न है, जब इस प्रकार आप अपने स्वरूप का अनुसंधान करेंगे तो शरीर छूटने के बाद जीवात्मा का जो 8 गुणों से विशिष्ट स्वरूप है, उस स्वरूप की प्राप्ति होगी। कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट वाला अनुभव करोगे तो ब्रह्मलोक तक अधिक से अधिक जा सकते हो, नहीं तो स्वर्गलोक का सुख भोग करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहेगा और माता के गर्भ में आते रहोगे, पैदा होते रहोगे, मरते रहोगे, बस इतना ही होगा। उपलब्धिवत दृष्टांत दिया, व्यतिरेकस्तद्भाव भावित्वात् न तो उपलब्धिवत, कहते हैं यथावस्थित ब्रह्मस्वरूपोपासने तथैव उपलब्धिर्भवति तथा प्रकृतोपासने पीति। जैसे ब्रह्म का, परमात्मा का, भगवान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का आप चिंतन कर रहे हैं, उस स्वरूप की उपासना कर रहे हैं, तो शरीर छूटने के बाद उसी स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार जीवात्मा के जिस स्वरूप का आप चिंतन करते हैं, उसी स्वरूप की प्राप्ति होगी। कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं तो ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सीपी पड़ी है सुक्ति और चमक रही है धूप पड़ने से, अब आपने उसको चांदी समझ लिया और चांदी समझ करके दौड़ करके गए और उसको उठाए, तो आपको चांदी मिल जाएगी क्या? चांदी समझ करके आपने सीपी को उठा लिया तो चांदी मिलेगी? अब नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। इसी प्रकार जीवात्मा क्या है? अपहत पापमत्व विजरत्व विमृत्युत्व विशोकत्व विजिघत्सत्व अभिपासत्व सत्यकामत्व सत्य संकल्पत्व रूप 8 गुणों से विशिष्ट है। पुण्य पाप से रहित है, वृद्धावस्था से रहित है, मृत्यु से रहित है और शोक से रहित है, भूख प्यास से रहित है, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। ये तो जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप है और आपने उसको कर्ता ज्ञाता और भोक्ता समझ करके चिंतन किया
तो उपलब्ध होगा पहले वाला। सुक्ति को आपने चांदी समझा और जा करके उठाए तो चांदी मिलेगी, क्योंकि चांदी वहाँ है ही नहीं। तो इसी प्रकार सुक्ति ही मिलेगी। इसी प्रकार आपने रस्सी पड़ी है या सर्प पड़ा है, अब आपने सर्प को रस्सी समझ करके उठा लिया। अब सर्प को आपने रस्सी समझ करके उठाया तो रस्सी मिलेगी आपको? सांप ही तो मिलेगा। जो समझ करके आपने उठाया है वह आपको नहीं मिलेगा। यथार्थ जो स्वरूप है उसकी प्राप्ति करनी है तो आपको चिंतन यथार्थ स्वरूप का ही करना पड़ेगा। आप भ्रम में पड़ करके चिंतन कुछ करें, और इसी प्रकार कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व ये धर्म आत्मा के नहीं हैं, मुक्त आत्मा के नहीं हैं, जीव के वास्तविक धर्म नहीं हैं। ये तो शरीर का संबंध होने से कर्तृत्व ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व उसमें रहता है। तो आपको चिंतन क्या करना है? भजन करते हुए कि मैं पुण्य पाप से असंस्पृष्ट हूँ, पुण्य पाप मेरा स्पर्श नहीं कर सकते हैं, मैं वृद्धावस्था से रहित हूँ। वृद्धावस्था से रहित हूँ इसका मतलब बाल्यावस्था हम में है ऐसी बात नहीं। वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और तरुणावस्था, इन सबसे रहित वो उपलक्षण है विजरह। मेरी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। चाहे ब्रह्मलोक तक जाएं, वहाँ तक जाने पर भी मृत्यु होगी। मैं मृत्यु से रहित हूँ, विशोक हूँ, शोक से रहित मैं नहीं। शोक तो ब्रह्मा जी को भी पकड़ लेता है। जब मधु कैटभ आते हैं तो महाराज ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए मैं शोक से भी रहित हूँ। ब्रह्मलोक तक ये सब लगा रहता है। और मैं भूख और प्यास से भी रहित हूँ, सत्य काम हूँ, सत्य संकल्प हूँ। इस प्रकार शरीर से भिन्न मैं हूँ ऐसा चिंतन जब करेंगे तो मृत्यु के बाद इसी स्वरूप की प्राप्ति होगी। अन्यथा कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा का चिंतन करेंगे तो महाराज शरीर छूटने के बाद आप उपासना भी करते हैं तो आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है उसी का चिंतन करना चाहिए। यथा यथावस्थित ब्रह्मस्वरूपोपासने तथैवोपलब्धिर्भवति। जैसे ब्रह्म का स्वरूप जैसा है उसकी आपने वैसे उपासना की तो उसकी प्राप्ति हुई। भगवान राम की उपासना कर रहे हैं, भगवान राम का चिंतन कर रहे हैं तो भगवान राम की प्राप्ति करेंगे। और भूत का चिंतन कर रहे हो तो भूतोपासकों तुम्हें भूत और प्रेत की प्राप्ति होगी, अपने बस में कर लेगा और दुनिया भर की सेवा लेगा। इसीलिए तामसी उपासना नहीं करनी चाहिए, भगवान की उपासना करें, शुद्ध सात्विक उपासना करें और भगवान के स्वरूप के चिंतन के साथ साथ अपने स्वरूप का चिंतन करें। मान लीजिए षडक्षर मंत्र राज का जप कर रहे हैं लोग, अब उनको राम मंत्र के अर्थ का चिंतन करना है तो उसमें रेप पद से, रकार से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन हुआ, मकार से जीव के स्वरूप का चिंतन हुआ। इस प्रकार चिंतन चलता रहता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से आज आत्मा शरीराधिकरण पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महान भाव भगवत्पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन पठन पाठन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी महान भावों को
अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।